हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉप स्टडी में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है। पहली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक किया था, अब 31 से चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर दें। वर्षा की बूंद किस कारण गोल होती है? तो दोस्तों 31 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32, अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियां अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होती है? अल्फा बीटा गामा की भेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस प्रकार हो सकती हैं, यानी घटते क्रम में किस प्रकार हो सकती हैं? तो दोस्तों बताएंगे किस प्रकार हो सकती हैं। सही आंसर तो दोस्तों हो सकती हैं वो बीटा वो सॉरी गामा बीटा अल्फा, उल्टा कर देंगे इनको तो वो उसकी अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 33। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रदान किया जाता है? तो कौन सा मान ज्ञात किया जाता है दोस्तों? आंसर दें। 33 का 33 का सही आंसर होगा मैक्स, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? दोस्तों 34 कह रहा है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ अटक जाता है? कहाँ अटक जाता है दोस्तों? तो वो अटक जाता है हार्ड डिस्क में, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 34 का सी ऑप्शन, यानी का जिसे बोलते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसका अच्छे से नोट करके रखेंगे। किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? कंप्यूटर, संकर कंप्यूटर जानते हो, यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, संकर कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर, संकर हिंदी में कहते हैं, हाइब्रिड अंग्रेजी में कहते हैं। तो वो किसका समन्वय होता है बताइए दोस्तों? 35 का ऑप्शन। तो 35 का होता है सी ऑप्शन। 35 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का समन्वय होता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 क्वेश्चन का सही आंसर प्रदान करें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कौन सा खेल कहाँ नहीं खेला जाता वो गलत दे रखा है, वो बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बेसबॉल कोर्ट में नहीं खेली जाती है। ठीक है दोस्तों, बेसबॉल कोर्ट में नहीं खेली जाती, ये तो सभी को पता होगा, मैदान में खेली जाती है। सही है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे लिख लेंगे जैसे कि मोतियों के साथ किसी कॉपी पर हम किसी अहम चीज को लिख लेते हैं। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने से पहले एक प्रसिद्ध फिल्म तथा टीवी अभिनेता था? ऐसा कौन सा राष्ट्रपति अमेरिका का जो टीवी अभिनेता था दोस्तों? तो बताएंगे कौन था? तो दोस्तों वो थे रोनाल्ड रीगन, जो कि 37 का डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे रोनाल्ड रीगन जी को। 38 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? तो बताएंगे दोस्तों अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? तो दोस्तों अतिरिक्त मान होता है डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पूंजीगत लाभ के। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पूंजीगत लाभ के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 कहता है हमारा, 39 कहता है, मृदा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? मृदा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? 39 का सही आंसर, 39 का सही आंसर है मूल्य, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन कहलाए 40 है, क्रिया लागत किसका भाग है? क्रिया लागत किसका भाग है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर। तो दोस्तों क्रिया लागत ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एक साम्य स्पर्धा का भाग होता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है किस को इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? यानी कि इको जो प्रणाली होती है, जो बना रखी है, वो ग्रासलैंड किस में शामिल किया जाता है? ताजा पानी के लिए, मरीन के लिए, कृत्रिम के लिए या स्थलीय के लिए? दोस्तों वो स्थलीय के लिए किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और ये जो क्वेश्चन आया है 42, जिसे 42 क्वेश्चन कहा गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों कुछ कह नहीं सकते हैं। इसको ऐसे लिख लेंगे जैसे कि कभी ये मिटे ही नहीं। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन जब आते हैं तो ये बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है कि बस कुछ कह नहीं सकते। इसमें गैस के बारे में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो वो बताएंगे भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन था? यानी जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, उसमें कौन सा प्रदूषक यानी गैस उत्तरदायी था, किसके कारण हुई थी? तो दोस्तों सही उत्तर देंगे। तो दोस्तों 42 का ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईएमसी कहते हैं। आईएमसी मिथाइल आइसोसाइनेट। ये इतनी बड़ी गैस त्रासदी हुई थी कि बस बहुत आदमी इसमें मारे गए थे। और इस गैस त्रासदी के ऊपर राजपाल जी की एक फिल्म है, भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर बनी हुई, कृपया उसे देखें, उससे ज़्यादा और जानकारी मिल जाएगी। आगे चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन पर। 43 अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था दोस्तों? यानी कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने अपना नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? यानी कि भारत के जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो कौन है दोस्तों? चीन, नेपाल, बांग्लादेश या जापान? इन चार में से एक ऑप्शन बताएंगे। तो दोस्तों 44 का सी इज राइट ऑप्शन, बांग्लादेश है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश में जूट अच्छे लेवल पर पैदा की जाती है। आइए चलिए 45 क्वेश्चन पर। और 45 क्वेश्चन इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि बस कुछ कह नहीं सकते। इसको ऐसे कॉपी में नोट करें कि कभी मिट ना पाए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 45, सिखों के धार्मिक स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? यानी जो हमारे सिख भाई होते हैं, इनके धार्मिक स्थलों में अमृतसर में है, नानक मतलब जिसको बोलते हैं गोल्डन टेम्पल, और और भी हैं, देहरादून है। तो ऐसे ही इनके एक स्थल है जो कि पाकिस्तान में है। तो बताएं, तो वो है ननकाना साहिब। ठीक है सर, ननकाना साहिब वो हमारे भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 46, ये बार बार पूछा जाता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, 46 क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर बताएंगे 46 का। प्रार्थना समाज का संस्थापक, तो दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुराम। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 क्या कहता है दोस्तों? 47 कहता है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो करिए दोस्तों, ये चार घटनाएं दे रखी हैं, कौन कौन सी पहले हुई हैं, कौन सी बाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये 47 का सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। पहले हुई थी ग्लोरियस क्रांति, दूसरी हुई थी अमेरिका स्वतंत्रता क्रांति, तीसरी हुई थी फ्रांसीसी, और चौथी हुई थी रूसी। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। 48 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन भारत के विभिन्न पेपरों में बार बार पूछा गया है। यही नहीं कि एक बार पूछा, बहुत बार पूछा गया। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ
स्थान कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान, यानी कि भारत का सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है दक्षिण क्षेत्र? तो वो 48 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है, इंदिरा कोल, वो सॉरी इंदिरा पॉइंट इज राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगर बात करते हैं उत्तर की, तो उत्तर में है इंदिरा कॉल, यानी कि इसको याद करने की ट्रिक होगी, हम जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को सिर के ऊपर से हाथ घुमाते हुए लाते हैं, यानी कॉल बॉल, बॉल कहाँ से आई है? ऊपर से, तो ऊपर का सबसे बड़ा पॉइंट क्या हुआ? सबसे लास्ट पॉइंट कॉल, इंदिरा कॉल, तो बॉल ऊपर से आई है, तो इस तरह से याद करने की ट्रिक होती है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है, यानी मिट्टी, तो कौन सी है दोस्तों, बताएंगे? तो दोस्तों वो मृदा है जलोढ़ मृदा। कौन सी है? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, जलोढ़ मृदा धान की खेती की सबसे उपयुक्त मृदा होती है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 50, लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आता है? किसके आलेपन के कारण आता है, बताइए दोस्तों? तो इसका सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है दोस्तों, लोहे के, इसके लोहे के कारण आ जाता है लालपन। ठीक है, देखिए जिस अगर हम कभी मिट्टी में लोहा दबा देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो जंग हो जाती है, जंगनुमा आ जाता है, तो वो लाल लाल होती है। ठीक है, उसी को वो आलेपन के कारण आ जाती है, आलेपन। ठीक है दोस्तों, उसी को लाल मृदा में लाल रंग उसी के कारण आता है, जो कि लोहे का कारण होता है। दोस्तों कैसी लगी हमारी क्लास? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। आइए मिलते हैं अगली क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करवाएं। प्रैक्टिस सेट रेलवे एनटीपीसी इत्यादि परीक्षाओं के लिए। जय हिंद दोस्तों।